हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आरबीसी के अंदर हमने पढ़ा था, रेड ब्लड सेल्स का एक दूसरा नाम होता है जो कि होता है एरिथ्रोसाइट। वैसे ही डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट नाम से भी जानते हैं। साइट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे बनती है, क्या उसका साइट ऑफ फॉर्मेशन है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वो बोन मैरो के अंदर बनती है। डब्ल्यूबीसी ही नहीं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों ही जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो के अंदर बनती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है। तो जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है जो नॉर्मल होनी चाहिए उसकी रेंज होती है 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर किसी की बॉडी में 11000 से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी की संख्या है तो उसके अंदर वो बढ़ी हुई मिलती हैं, अगर कम है 4000 से तो वो घटी हुई मिलती है। ठीक है, तो सीबीसी रिपोर्ट के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि पेशेंट के अंदर जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो 4000 से कम है, या फिर 11000 से ज़्यादा है, या फिर वो नॉर्मल रेंज के अंदर लाई कर रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग सीबीसी रिपोर्ट का देखा जाता है। ओके, आगे देखते हैं कि किस किस सिचुएशन में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है और किस सिचुएशंस के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या घटती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट की। तो अगर किसी को कैंसर है तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संख्या उसकी बॉडी में बढ़ी हुई मिलेगी। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है, ये अपेंडिसाइटिस क्या होता है, यानी कि किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होता है उसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो उस सिचुएशन में भी डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई मिलती है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब अपेंडिसाइटिस के अंदर क्या होता है, अपेंडिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, अपेंडिक्स हमारी बॉडी के अंदर पार्ट होता है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन उसको कहते हैं जो हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल होता है, यानी कि जिसका कोई भी काम नहीं होता है, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं होता है। कई बार क्या होता है, अपेंडिक्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि जो वो अपेंडिक्स है वो सूज जाता है। और अपेंडिक्स में स्वेलिंग होने की वजह से पेट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, इतना पेन होता है कि पेशेंट उसको सह नहीं कर सकता है, तो तुरंत ही सर्जरी करवानी पड़ती है और अपेंडिक्स को सर्जरी के ज़रिए बॉडी से बाहर निकलवाना पड़ता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स का रिमूवल सर्जरी के द्वारा, तो उसी को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों निकलवाना पड़ता है, देखिए अपेंडिक्स के अंदर सूजन आती है। अब वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद फट भी सकता है। तो जैसे ही अपेंडिक्स फटेगा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा और फिर अगर अपेंडिक्स फट गया तो वो फिर ट्रीटमेंट करना उसका मुश्किल है। जैसे ही अपेंडिक्स फट जाता है ना तो फिर ट्रीटमेंट करना इतना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इवन पेशेंट की डेथ तक हो सकती है अगर अपेंडिक्स फट गया है। तो अपेंडिक्स के फटने से पहले ही उसको सर्जरी करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है ताकि पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस सिचुएशन में भी जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो बढ़ जाती है। निमोनिया, अगर किसी को निमोनिया हुआ है वहाँ भी बढ़ जाएगी। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर भी डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट कहाँ कहाँ होता है। एड्स, अगर किसी को एचआईवी वायरस से एड्स हुआ है तो उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी घट जाएगी। अगर किसी को टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हुई है तो वहाँ भी घट जाएगी। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो वहाँ भी डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज हुआ मिलता है। तो ये वो सिचुएशंस है, ये वो कंडीशंस हैं जहाँ डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये भी आपको याद कर लेना है और कॉपी के अंदर लिख लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आगे डब्ल्यूबीसी की टाइप्स होती हैं जो कि सीबीसी रिपोर्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट नाम से पता चल रहा है वो सेल्स जिसके अंदर ग्रेनुअल प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसके अंदर छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये हैं ग्रेनुलोसाइट, यानी कि वो सेल्स जिसके अंदर छोटे छोटे दाने होंगे।
ए ग्रेनुलोसाइट, ए मतलब अब्सेंट, यानी कि जो छोटे छोटे दाने हैं वो अब्सेंट हो गए, यानी कि इनके अंदर नहीं होंगे। तो WBC को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया, एक तो है ग्रेनुलोसाइट, एक है ए ग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट भी तीन तरीके के होते हैं, पहला है न्यूट्रोफिल, ईसोफिल, बेसोफिल। और जो ए ग्रेनुलोसाइट है वो दो तरीके के हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो ये हमारा WBC की टाइप्स होती हैं। तो WBC की टाइप्स में ये 5 तरीके की सेल्स आती हैं। इन सेल्स का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो इनका नॉर्मल लेवल अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो पता चलता है बॉडी के अंदर क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, न्यूट्रोफिल का क्या काम है। इसका काम है फैगोसाइटोसिस का, यानी कि जो भी हार्मफुल पैथोजन आते हैं उनको ये खा जाता है, मार देता है। इसिनोफिल्स का, ये भी पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। बेसोफिल्स का, यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस होती हैं वो प्रोड्यूस कराना इसका काम होता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट का काम इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना काम होता है। मोनोसाइट का काम होता है यहाँ पे जो भी पैथोजन आते हैं उनके अगेंस्ट काम करना। अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ, न्यूट्रोफिल को माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। माइक्रो पुलिसमैन का मतलब क्या है, पुलिसमैन और आगे मैंने क्या लगाया, माइक्रो, यानी कि ये लगा लो सिपाही या फिर हवलदार, ठीक है। माइक्रो पुलिसमैन को हिंदी में क्या कह सकते हो, या तो हवलदार कहो या सिपाही कहो, है ना। तो न्यूट्रोफिल को माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल भेजे जाते हैं। इसलिए भेजे जाते हैं कि पता लगाओ कौन सा पैथोजन आया है। अगर वो पैथोजन आया है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो उसको ख़त्म करने के लिए बोला जाता है। अगर ये माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी जो न्यूट्रोफिल होते हैं, अगर ये उसको ख़त्म कर देते हैं पैथोजन को तो ठीक बात है। अगर ये नहीं करते हैं उसके बाद मोनोसाइट, जिसका दूसरा नाम होता है मैक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो अफसर कह लो, जो पुलिस के अंदर अफसर होते हैं वो कह लो, तो मैक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, फिर मोनोसाइट जाते हैं और फिर जो भी पैथोजन आया हुआ होता है, अगर न्यूट्रोफिल हैंडल नहीं कर पाते हैं उसको तो फिर मोनोसाइट्स को भेजा जाता है कि अब तुम उसको मार के आओ, पैथोजन को किल करके आओ, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने समझ ली है। अब हम बात करते हैं इनके लेवल्स की, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। अब हमने WBC की नॉर्मल वैल्यू देखी कि 6000 से या फिर 4000 से 11000 के बीच में होती है, लेकिन हमें इनके जो टाइप्स हैं WBC की, इनकी भी नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि बॉडी के अंदर कहाँ इन्फेक्शन है, कहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कहाँ वायरल इन्फेक्शन है, तो उन सब चीज़ों का हमें पता लगेगा। तो इसिनोफिल्स अगर क्या, इसिनोफिल्स की जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 2 से 3%, बेसोफिल्स 0.5 से 1%, ये नॉर्मल वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, यहाँ ये गलत बाई मिस्टेक प्रिंट हुआ है, तो इसकी वैल्यू है शायद 69 से 65, ये गलत है, ये 60 से 65 होगा, ठीक है, न्यूट्रोफिल है, ओके। तो ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आएगा 60, 69 नहीं आएगा, तो ये ध्यान से लिख लेना कॉपी में। तो न्यूट्रोफिल की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 60 से 65%। मोनोसाइट की नॉर्मल वैल्यू होती है 6 से 8% और लिम्फोसाइट की 20 से 25%, ठीक है। तो ये हमारी होती हैं टाइप्स ऑफ WBC, राइट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने WBC के बारे में देखा, उसकी नॉर्मल रेंज के बारे में देखा, उसके टाइप्स के बारे में देखा, और टाइप्स के अंदर भी हमने नॉर्मल वैल्यूज़ पढ़ी, कौन सा कितने कितने % प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यही जो चीज़ें हैं ये आप CBC रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। अगर आपको नॉर्मल वैल्यू पता है तो नॉर्मल वैल्यू को आप देख के पता लगा सकते हो कि इसकी संख्या बढ़ी हुई है, नॉर्मल है, या फिर घटी हुई है। तो इन चीज़ों का आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।